79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग यानी कितने दिन लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 365 दिन, बी है 365.25 दिन, सी है 365.50 दिन, डी है 365.75 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 365.25 दिन। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथन ए और कह रहा है कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। कारण में कह रहा है आर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। और नीचे कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे दिया है कूट यानी इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है। इसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवर यानी मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दिया है एल्युमिनियम, बी दिया है क्रोमियम, सी दिया है लौ, डी दिया है सिलिकॉन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी लौ। इसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दिया है सूर्य पर चली जाएगी, बी दिया है चंद्रमा पर चली जाएगी, सी दिया है पृथ्वी पर गिरेगी, डी दिया है पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। इसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है 22 अप्रैल, बी दिया है यहाँ पे 22 मार्च, सी में दिया है 7 अप्रैल, डी में दिया है 7 मार्च। और ये जो क्वेश्चन है MPPCS एग्जाम 2015 का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए 22 अप्रैल को। इसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथन ए पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। और कारण में दिया है आर मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। और नीचे कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे है ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में दिया है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में दिया है ए सही है परंतु आर गलत है। डी में दिया है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। और नीचे ऑप्शन में दिया है बृहस्पति और ए में दिया है मंगल, सी में दिया है यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा, डी में दिया है चंद्रमा पृथ्वी का चंद्रमा। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा। इसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुका लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है, सही है। इनमें से कौन सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है यूरेनस के विषय में, बी है नेपच्यून के विषय में, सी है शनि के विषय में, डी है मंगल के विषय में। और ये जो क्वेश्चन है 2001 के UPPCS एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, मंगल के विषय में। इसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए में दिया है वायुमंडलीय संघटन, बी में दिया है तापीय अवस्थाएं, सी में दिया है बर्फ छत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति, डी दिया है ओजोन की उपस्थिति। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, बर्फ छत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति। इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता या लेती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पृथ्वी, बी है बृहस्पति, सी है मंगल, डी है शुक्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, बृहस्पति। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है गैलीलियो, सी है केपलर, डी है कोपरनिकस। और इस क्वेश्चन का जो है ये क्वेश्चन उत्तराखंड लोअर 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, गैलीलियो। इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बृहस्पति का वलय होता है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सिलिकेटो का बना हुआ, बी है अस्तित्व विहीन,
सी है बहुत घना एवं अपारदर्शक, डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए सिलिकेटों का बना हुआ। इसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बृहस्पति, बी है वरुण, सी है शुक्र, डी है शनि। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए बृहस्पति। इसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बृहस्पति, बी है मंगल, सी है शनि, डी है शुक्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए बृहस्पति। इसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे भारी ग्रह कौन सा है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बृहस्पति, बी है शुक्र, सी है प्लूटो, डी है शनि। और ये जो क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का पीसीएस 2003 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए बृहस्पति। इसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शनि ग्रह, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्लूटो से ठंडा है, बी है नेपच्यून से ठंडा है, सी है नेपच्यून से गर्म है, डी है जुपिटर से गर्म है। और ये जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस जो 2010 का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी नेपच्यून से गर्म होता है, गर्म है, ठीक है। इसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शनि सूर्य के चारों चक्कर लगाने में लेता है, यानी कितना वर्ष लेता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 18.5 वर्ष, बी है 36 वर्ष, सी है 29.5 वर्ष, डी है 84 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 29.5 वर्ष। इसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मंगल का, बी है शुक्र का, सी है बृहस्पति का, डी है शनि का। और ये जो क्वेश्चन है यूपीयूडीए एलडीए 2006 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी शनि का। इसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रह के चारों ओर वलय है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है शनि, बी है मंगल, सी है बुध, डी है पृथ्वी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए शनि, ये आंसर होगा। इसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौर मंडल सबसे ठंडा ग्रह है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नेपच्यून, बी है जुपिटर, सी है मार्स, डी है सटर्न। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए नेपच्यून। इसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है, यानी क्या लेता है, कितना समय लेता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 84 वर्ष, बी है 36 वर्ष, सी है 18 वर्ष, डी है 48 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए 84 वर्ष। इसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, यानी किसके। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्लूटो के, बी है शुक्र के, सी है बृहस्पति के, डी है बुध के। और इस क्वेश्चन का और ये क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2010 के यूपीयूडीए एलडीए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए प्लूटो के। इसके बाद 101 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वर्ष दीर्घतम होता है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्लूटो पर, बी है गुरु पर। इसके बाद सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है नेपच्यून पर, डी है पृथ्वी पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए प्लूटो पर, ठीक है। इसके बाद 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यद्यपि सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है, तो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1979 से प्रारंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है, तो कौन सबसे दूरस्थ है, इसमें से बताना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बृहस्पति, बी है शनि, सी है यूरेनस, डी है नेपच्यून। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी नेपच्यून। इसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है यूरेनस, बी है नेपच्यून, सी है प्लूटो, डी है जुपिटर। और ये जो क्वेश्चन है 2012 के एमपीपीसीएस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी प्लूटो। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लाए हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जो भी एग्जाम है, जैसे एमपीपीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, या यूपीएससी का एग्जाम हो, या बीपीएससी का, या आईएएस का, या आईपीएस का, जो भी एग्जाम हो इस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। तो अब जो है आप बताइए ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।